Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें एक नया जो है टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को जो है वो स्किप न करें, वीडियो को एंड तक देखा करें, ठीक है। और अगर आप नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और कोई भी लेक्चर जो है आपका वो मिस ना हो, ठीक है। तो चलें, लेट्स स्टार्ट इट। लेक्चर नंबर 45, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और टेंस नंबर 12, यानी ये हमारा 12वां टेंस है। इससे पहले हम 11 टेंसेस को जो है वो पढ़ चुके हैं, उनको समझ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा 12वां टेंस होगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। A form of verb which shows that subject will have been doing some work continuously in future time, that is called future perfect continuous tense। मतलब जब हमें पता चले कि जो सब्जेक्ट है वो आने वाले वक्त में कोई भी काम जो है वो कर रहा होगा, यानी उसने जो काम है वो फ्यूचर में करना है, फ्यूचर में वो कंटिन्यूसली करना है, मुसलसल उसने करना है, ठीक है। यानी जब हमें पता चले कि जो सब्जेक्ट है वो कोई भी काम आने वाले वक्त में जो है वो कर रहा होगा, तो इसी जमान को जो है हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है they will have been eating apples since morning। वो सुबह से जो सूफ है वो खा रहे होंगे, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कंफ्यूजन पैदा होती है, ठीक है, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है, ठीक है। बिल्कुल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक डिफरेंस है जो इस चीज को आइडेंटिफाई करने में आपको जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपने इस चीज को गौर से देखना है, ठीक है। असल में मसला ये है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें जो है वो टाइम मेंशन होता है। अब जिस तरह यहां से लिखा हुआ है सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, ठीक है। अगर हम इसमें जो है टाइम मेंशन नहीं करते तो जो उर्दू होगी वो सेम ही होगी। अब जिस तरह से वो सूफ खा रहे होंगे, ठीक है, अभी वो सूफ खा रहे होंगे, ये जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर जहां पे हम टाइम मेंशन करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस होगा या फॉर होगा, तो ये जो टेंस है वो ये सिंस और फॉर का जो यूजेज है या जो टाइम मेंशन होगा इसको जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने ज़हन नशीन करनी है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस है टाइम का, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर में फर्क है बिल्कुल। वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो शैल हैव बीन और विल हैव बीन है, ठीक है। चले जी आगे चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस। शैल हैव बीन और विल हैव बीन जो है इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिनको हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। और हमें यह भी पता है पीछे जो टेंसेस थे हमारे, फ्यूचर टेंस था, फ्यूचर कंटिन्यूअस था, वहां पे हमने इस चीज को भी समझा था कि जो जहां पे शैल हैव बीन और विल हैव बीन जहां पे भी होंगे, ठीक है, जो शैल और विल है इनका डिफरेंस ये है कि जो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ जो है वो शैल हैव बीन होगा, बाकी सबके साथ जो है वो विल हैव बीन होगा। अभी हैव बीन तो यहाँ पे भी है, इसके साथ भी लगा हुआ है, बट फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि जब भी फर्स्ट पर्सन होंगे आई या वी, तो हम जो है वो क्या यूज करेंगे, वो हम शैल हैव बीन यूज करेंगे। बाकी जितने भी जो हेल्पिंग जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वहां पे हम जो है वो विल हैव बीन यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंग फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड हियर। यहाँ पे जो इंग फॉर्म है वो यूज होगी। इंग फॉर्म भी आप कहें या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहें, फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब भी कहें, ये तीनों एक ही चीज के नाम है, आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह आपने देखा कि जो इंग फॉर्म है ये लाजमी होगी, ये लगी हुई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फॉर एम्फेटिक सेंटेंसेस शैल एंड विल रिप्लेस ईच अदर। जहाँ पे एम्फेटिक सेंटेंसेस की बात होगी, जो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक चीज को कंफर्म किया जाए उनको हम एम्फेटिक सेंटेंसेस कहते हैं। तो वहां पे भी सेम सिचुएशन। वैसे यूजुअली हम जो है वो आई वी के साथ जो है वो शैल हैव बीन लगाएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, बट जब एम्फेटिक होगा तो इनके साथ जो है हम आई वी के साथ हम विल हैव बीन लगाएंगे और बाकी सबके साथ जो है हम शैल हैव बीन जो है वो यूज करेंगे,
ठीक है। नंबर 4, सिंस एंड फॉर आर आल्सो यूज्ड हियर। सिंस और फॉर भी यहाँ पे यूज होगी। वैसे ही जैसे इसका एक अलग लेक्चर जो है वो अपलोडेड है, जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समझा, फिर हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समझा, फिर हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि सिंस और फॉर का यूज इन तीनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी एक अलग से वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी जो है इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंस और फॉर को देख लें, ताकि उसका जो यूज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों टेंसेस में उसका यूज है वो भी आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। तो कोशिश किया करें इन वीडियोस को आप जो है वो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।